अब तक ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही थी वो बहुत पॉजिटिव नजर आ रही थी। अमेरिका भी खुश था क्योंकि अमेरिका चाहता था कि कैसे भी करके एक मेज पर बैठा जाए, टेबल पर बैठकर बातचीत की जाए और जो भी फलसफा निकले, क्योंकि ना अमेरिका के पास जो शर्त है वो ईरान मानेगा और ना ईरान की शर्त अमेरिका मानेगा, लेकिन कम से कम इस डील के बहाने पूरी दुनिया को यह पता कर अमेरिका अपने युद्धपोत को ईरान का समुद्री क्षेत्रों से बाहर ले जाने में कामयाब रहेगा, जिसको लेकर पहले से ही अमेरिका फंसा है। लेकिन डील के बीच कुछ एक बड़ा घटनाक्रम ईरान के अंदर घटता है, एक ऐसा घटनाक्रम जिसने इस पूरी की पूरी डील वाली बात को, इस मीटिंग को डिरेल न केवल किया बल्कि ईरान का पारा चढ़ा दिया। और ईरान का पारा कुछ इस कदर तक चढ़ा है कि एक दो नहीं, कुल मिलाकर 20,000 मिसाइलें तैनात कर दी। जैसे ये 20,000 मिसाइलें तैनात होने की खबर आई, सबसे ज्यादा बेचैन इजराइल नजर आया है। इजराइल ने खुल्लम खुल्ला बता दिया है कि उसका अपनी टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी, अमेरिका की तरफ से दिए गए हथियार भी ईरान की मिसाइल के सामने पौने हैं। यानी यह क्लियर कर दिया कि अमेरिका की हरकतों का खामियाजा अब इजराइल भुगतने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 12 दिन जो इजराइल के साथ ईरान ने किया था वो आज भी इजरायलियों को और इजराइल को और नेतन्याहू को याद है। तो ऐसा क्या हुआ ईरान में जिसकी वजह से ईरान का पारा चढ़ा है और अचानक जिन मिसाइलों को दोबारा तोपखाने में रख देना चाहिए था वो मिसाइलें और भारी तादाद में बाहर आ गई। 20,000 मिसाइल। जी नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ईरान से ताजा अपडेट हमने आपको बताया, मस्कट वाली बात थी, 2-3 मोर्चों पर सरेंडर था। पूरी तरह से अमेरिका का क्लियर कट है कि भैया मुझे बस यहां से निकाल दो, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ आए किसी ने साथ दिया ही नहीं। ईरान के पड़ोसी देश चाहते ही नहीं है कि अमेरिका उस पर हमला करे। चाहते तो हैं, मन से तो चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर हमला किया और हमने उसका साथ दिया और भारी पड़ा ईरान, तो ये भाग जाएगा अमेरिका, हम दोनों में लड़ाई रह जाएगी। और ईरान के साथ युद्ध ना सऊदी अरब झेल पाएगा, ना यूएई, ना कतर, ना जॉर्डन, ना कुवैत, ना बहरीन, कोई नहीं। इसलिए वो दूर रहना चाहते हैं। अब इन सब के बीच हुआ क्या, कुछ ईरान से निकली हुई तस्वीर हैं। जब बैठक चल रही थी, जब मीटिंग चल रही थी, ठीक उसी वक्त इसने हड़कंप मचा दिया। जरा पहले वीडियो देखते चलिए क्या हुआ है। तो क्या है धुआं? अब ये धुआं बहुत नॉर्मल चीज नहीं है। आप सोच रहे होंगे ऐसे तो हादसे होते रहते हैं, धुआं उठा है क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ये मसला है ही नहीं। ये धुआं जहां से उठा है उसने ईरान का गुस्सा भड़का दिया है। तो तेहरान में आज रात ये बताया गया कि आर्मी ज्वाइंट स्टाफ बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। ये उस वक्त की खबर है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची मस्कट में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकर न्यूक्लियर वेपन को लेकर और इस डील को लेकर बातचीत कर रहे थे। तभी खबर आई कि आर्मी की एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, वहां पर धुआं उठा है। अब ये हादसा है, ब्लास्ट है, अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बाद काफी कुछ चीजें बदलती और पलटती नजर आई। इसकी पुष्टि करते हुए खबर है जिसमें दावा किया ईरान की आर्मी नाम से एक ट्विटर हैंडल ने कि एक्सप्लोजन रिपोर्टेड इन हेशमतिया तेहरान। इनका कहना है कि एक बड़ा धमाका हुआ तेहरान में। हेशमतिया इलाका है जहां पर जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस का दफ्तर है। ये बिल्डिंग सीधे उन्हीं के अंतर्गत है और अचानक से यहां धमाका हुआ है। पहले धुएं की खबर थी, सिर्फ धुआं उठा, लेकिन बताया गया कि ये जो यहां पर है, ये यहां पर धमाका हुआ है। अब धमाका हादसा है क्योंकि जब बिल्डिंग होती है तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं, कैंटीन भी होती है, हो सकता है सिलेंडर ब्लास्ट हो, ये क्या है या वाकई कोई हमला है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और ये हमला, ये बात तो क्लियर है कि इजराइल और अमेरिका ने नहीं किया। दिक्कत इस बात की है कि इस समय भी ईरान के अंदर ये अमेरिका भी जानता है और इजराइल भी और ईरान भी मोसाद और सीआईए के एजेंट अब भी हैं। अमेरिका बहुत दिनों से बेचैन है, मोसाद के एजेंट भी बेचैन है कि कहां भागे। तो क्या उनके थ्रू ये धमाके कराए जा रहे हैं? क्योंकि अभी 3 से 4 दिन पहले भी ईरान के अलग अलग 7 हिस्सों में धमाके हुए थे, जिसमें आईआरजीसी के एक कमांडर की हत्या की कोशिश भी थी। और यही लक्ष्य अमेरिका का 7 दिन पहले निकला था, 10 दिन पहले भी निकला था कि खामेनी साहब का लोकेशन ढूंढो, वहां हमला, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करो और आईआरजीसी के टॉप कमांडर को मार दो। और इससे पहले जो तेहरान में हमला हुआ, वहां आईआरजीसी के कमांडर की हत्या की कोशिश थी। और अब देखिए, जो द जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेस है, उसके दफ्तर को, उसकी बिल्डिंग को निशाना बनाया जाता है। इसने थोड़ी हरकत पैदा की है। एक और जगह से खबर निकली, ये देखिए,
तो ये धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, इसको लेकर दावा है ये तेल, क्योंकि भाई ईरान जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार वाला, खनिज संपदा वाला, काला सोना जिसे कहा जाता है, उसका भंडारण वाला देश है। पहले नंबर वेनेजुएला है। और अब इसमें खबर है कि तेल के वेयर हाउस में बड़ा धमाका हुआ है। कैसे हुआ इसकी खबर नहीं है, लेकिन फिलहाल इसने ही इस पूरे समीकरण को बदला है। कैसे समीकरण को बदला कि ईरान जो इस पूरी बैठक को लेकर, क्योंकि ईरान ना युद्ध चाहता है ना उसने कभी इस युद्ध के लिए कहा, वो तो अमेरिका की हरकत थी कि अपना युद्धपोत भेजना, धमकी देना, फिर जब पता लगा मैं अकेला पड़ गया तो डील डील चिल्लाना, ये सारे काम अमेरिका के हैं। ईरान ने पहले भी युद्ध के बारे में नहीं कहा और अब भी युद्ध के बारे में वो कहता है कि हमला होगा तो छोड़ेंगे नहीं, बस इतना ही है। अब इन सब के बीच जब डील चल रही हो और ऐसे धमाके, ऐसे घटनाएं सामने आए तो आग बबूला तो कोई भी देश होगा, तो आग बबूला हुआ। आग बबूला के एवज में उसने क्या कर दिया जरा देखिए, जीरो गिन लीजिए, क्योंकि ईरान मिलिट्री डेली का ही खबर है कि जिन मिसाइलों को तान रखा था ईरान ने इजराइल पर और मिडिल ईस्ट के अंदर बने अमेरिकी बेस कैंप पर, उन्हें अब अंदर लाने का वक्त हो गया था कि अब धीरे धीरे उनको कम किया जाए और उसमें जो उनका तोपखाना है उसमें रख दिया जाए, जहां पर मिसाइल है, ड्रोन रखे जाते हैं। लेकिन हो गया उल्टा। अब तक सिर्फ 500 खैबर मिसाइलें और खुर्रम शेर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र था, अब 20,000 ईरानियन मिसाइल आर लॉक्ड ऑन टू ए स्पेसिफिक लोकेशन कम प्रोवोक ईरान, ये कहा जा रहा है। तो 20,000 ईरानियन मिसाइल ये लॉक कर दी गई स्पेसिफिक लोकेशन पर। और ऐसे वक्त में जब ये बातचीत चल रही थी, बातचीत के दौरान अगर ये कदम ईरान ने उठाया है तो इससे कांपेगा कौन? अमेरिका। जी हां, अमेरिका तो है, लेकिन सबसे ज्यादा डर इजराइल को बना हुआ है, क्योंकि इजराइल के अंदर पहले से ही गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लगातार नेतन्याहू को कुर्सी से उतारने की तैयारी है। और ऐसे में अगर ईरान ने इजराइल पर अटैक किया तो नेतन्याहू की कुर्सी इस बार बचेगी नहीं, उसको कोई और नहीं, इजरायली ही छीन लेंगे। ऐसे में इजराइल की तरफ से स्पष्ट क्या कहा गया, बताया गया कि हम अमेरिका के हथियार भी ईरान की मिसाइल को रोक नहीं पाएंगे। देखिए यह खबर क्या है, इजराइल ने कहा ईरानियन मेड गदर 110 जो मिसाइल है ये इतनी घातक और खूंखार है कि वो हमारे जीपीएस सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। इजरायली जीपीएस सिस्टम पूरी तरह से गदर 110 नाम के इस मिसाइल सिस्टम से बेकार हो जाएगा। यही नहीं बताया, एरो 3 थार्ड और पैट्रियोट सिस्टम जो है, जो अमेरिका ने इजराइल को दिए हैं, वो भी हाइपरसोनिक हिंट्स और आईसीबीएम के रडार पर है और इनको भी बर्बाद करने में 1 मिनट का वक्त भी ईरान नहीं लगाएगा। यानी एक तरीके से संकेत इजराइल ने दिया कि अमेरिका की गलती है, जिसकी भी गलती है उसका खामियाजा हम नहीं भुगतेंगे। अब दूर से नमस्ते करने के लिए इजराइल तैयार हो रहा है, डरा हुआ है इजराइल, कहीं ऐसा ना हो ये 20,000 मिसाइलें दाग दी दो, सोचिए इजराइल था ना हो जाए। नमस्कार।